नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज का मुद्दा क्या वो पढ़ लीजिएगा। जलाभिषेक वाला हल्ला, लखनऊ टू आगरा। आज इसी मुद्दे पर, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सावन का आज पहला सोमवार था। सावन के पहले सोमवार पर जहां एक तरफ गली गली भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे, तो वहीं लखनऊ के मलिहाबाद और आगरा के ताजमहल परिसर में हंगामा मचा हुआ था। लखनऊ के मलिहाबाद में लाखन आर्मी ने विवादित किले पर जलाभिषेक का ऐलान किया। लाखन आर्मी ने विवादित किले को कंसा महाराज का किला होने और उसमें शिव मंदिर होने का दावा किया, जिसके बाद से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। आपको याद होगा, यह मामला पहले भी सुर्खियों में रहा है, पहले भी इस तरह का विवाद इस पर रहा है। लाखन आर्मी ने ऐलान किया था कि 108 गांवों से लाई गई मिट्टी को भी भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इस बीच लाखन आर्मी किले के पास पहुंची, लेकिन योगी फोर्स ने पहले ही वहां बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई थी, ताकि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा ना पड़े। वहीं दूसरी ओर आगरा में भी हिंदू महासभा के लोग ताजमहल परिसर पहुंचे और जलाभिषेक करने की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने हिंदू महासभा के लोगों को ऐसा नहीं करने दिया। कार्यकर्ताओं को पश्चिमी गेट पर ही पुलिस ने रोक लिया और वहां से राजेश्वर मंदिर ले जाकर जलाभिषेक करवाया। सवाल यह है कि हिंदू पक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है, ताजमहल के तेजो महल होने के दावों में कितना दम है। क्या मलिहाबाद की मस्जिद की जगह पहले महाराजा कंसा का किला था? ऐसे बहुत सारे सवाल, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और पूरे मुद्दे को आप समझ लीजिएगा। सावन का पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार को ही सनातनी संग्राम छिड़ गया। लखनऊ में कंसा पासी किला पर जलाभिषेक को लेकर हंगामा मच गया। आगरा में हिंदू महासभा की कई महिला कार्यकर्ता ताजमहल तक कांवड़ लेकर पहुंच गए। सावन के पहले सोमवार पर सबसे ज्यादा हंगामा लखनऊ के कंसा पासी किले पर मचा, जहां लाखन आर्मी ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बीच लाखन आर्मी किले के पास पहुंची, लेकिन योगी फोर्स ने पहले से ही वहां बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई थी, ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा ना पड़ सके। कसमंडी किला को लेकर आज ऐलान जो पासी समाज की तरफ से किया गया था, उस ऐलान के बाद फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। पूरी बैरिकेड्स कर दिया गया है और किसी को भी जो विवादित जगह है वहाँ पर जाने की मनाही कर दी गई है। इसके साथ साथ जो पीएससी है उसको भी तैनात कर दिया गया है। दरअसल मलिहाबाद का कंसा पासी किले को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। पासी समाज का दावा है कि 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर राजा कंसा पासी का राज था। राजा कंसा पासी का साम्राज्य मलिहाबाद से उन्नाव और हरदोई तक फैला था। इस परिसर में राजा का किला और प्राचीन शिव मंदिर था, मगर बाद में शिव मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। जबकि मुस्लिम समाज का कहना है कि ये जगह पुरानी मजार, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में दर्ज है, जहाँ लंबे समय से मुस्लिमों की धार्मिक गतिविधियां होती रही है। वहीं आगरा में सावन के पहले सोमवार पर अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल तक पहुंच गए। इन्होंने ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए जलाभिषेक की मांग की। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें ताजमहल के पश्चिम गेट से पहले ही रोक दिया और बाद में राजेश्वर मंदिर ले जाकर जलाभिषेक कराया। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि उन्हें ताजमहल में पूजा करने से रोका गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे कि ये जो जलाभिषेक वाला हल्ला है लखनऊ टू आगरा जो हो रहा है, क्या ये सही है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय करा दूं जल्दी से। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना साहब बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्मगुरु, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, नेता हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर निपेंद्र नारायण सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करें। सूरज पासी खुद हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन आर्मी। सूरज पासी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पासी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। पासी साहब, आज देखा आप दिन भर वहां कवायद करते रहे, लेकिन पुलिस ने आपको रोक दिया।
आपको नहीं लगता है कि आप बेवजह हल्ला कर रहे हैं, या आप पर लगता है कि आपके पास कुछ बहुत सारे ऐसे ठोस सबूत है कि यहां मंदिर है? बहुत बहुत धन्यवाद। कब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही हाँ है? सर, लाखों दर्शकों तक जा रही है आपकी आवाज। सबसे पहले वो पार्टियों की राजधानी रही है मंडी, मलियाबाद, काकोरनगढ़, और ये हम भी कहते हैं, हमारा इतिहास भी कहता है। आप देखिए, सैयद सलार मकसूद गाजी के द्वारा लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, लाखों बहन बेटियों की चेतावनी से खेला गया। इस तरीके से पूरे देश में इस्लामीकरण करने के लिए सैयद सलार मकसूद गाजी निकला, हाहाकार मचाया, और पहला युद्ध मंडी का हारा। वो हमारी धरती है, हमारे आराध्य की धरती है। मैं मानता हूं कि वोट के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर लिया कि हमारे पुरातन अवशेषों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। मैं जब हमारे लोग खड़े हो जाएंगे तब हम लोग अपनी आवाज बनेंगे और अरे पासी साहब, वो ठीक है, आप आवाज बनेंगे, लेकिन मेरे सवाल सीधा आपसे है, इतिहास, आप इतिहास के दम पर ये दम भर रहे हैं ना? तो आप थे उस समय, ना मैं था, लेकिन चर्चा, कोई सबूत तो ऐसा हो कि भाई हाँ यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, या किसी ने देखा हो, या कोई वीडियो हो, या आपने देखा वहां शिवलिंग है, किसी पासी समाज या सूरज पासी पर कोई ऐसा सबूत? आप The person you are speaking with has put your call on hold. Please. सर आपने होल्ड डाल दिया सर, आप देखिए आपने किसी दूसरे मोबाइल पे आपने कनेक्ट हो गए। पासी साहब मुझे सुन पा रहे? हाँ बोलिए, आप रखिए पासी साहब। भाई, हमारे मंदिर में नाग की आकृतियां हैं, ऊपर त्रिशूल का निशान था, उसको काट दिया गया, कलश अभी बराबर है, और बहुत सारी वहाँ पे बाद में कब्रें भी बना दी गई। हमारे किले पे एक शिवालय नहीं, 7 शिवालय हुआ करते थे। तो पासी साहब मेरे एक जल्दी से एक छोटा सवाल, फिर मैं आऊंगा दूसरे मेहमानों को। तो फिर आप कोर्ट जाइए ना, ये तो मामला अदालत से है। कल को तो आप मौलाना साजिद रशीदी जी के घर को भी कह दोगे ये तो भाई इनका घर नहीं है, ये तो भगवान शिव का घर है, या अपना घर डाल दोगे। ये तो कोर्ट कचहरी फैसला करती है ना सर, आप थोड़ा अगर उनका घर हमारे किले पर बना होगा तो जरूर बोलेंगे। हाँ। अगर उनका घर हमारे किले पर बना होगा तो जरूर बोलेंगे, और डंके की चोट पे बोलेंगे। नहीं तो आप अदालत का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे चहलुम में अगर कोई भी विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल करने बाहरी लोग गए तो मैं लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फिर से कसमंडी की ओर चढ़ैया कर दूंगा। मैं प्रशासन को साफ साफ वहाँ बता के आया हूँ, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है और बाहर से अराजक तत्व लोग आएंगे, वहाँ पे माहौल खराब होगा और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुंचेगा, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है। मौलाना साजिद रशीदी, आपने सूरज पासी को सुना, ये अध्यक्ष लाखन आर्मी के, आज इन्होंने जद्दोजहद की, आज बहुत वहां, हालांकि पुलिस ने रोक लिया इनको, ये वहां जलाभिषेक मिट्टी 108 गांव की मिट्टी लेकर पहुंचे, लेकिन रोक लिया गया। आप क्या मानते हैं, ये बेवजह का विवाद है, या आपको लगता है कि इनकी बातों में कुछ दम आपको नजर आ रहा है? ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। अगर मैं कहूं कि मुसलमानों ने 600 साल यहाँ हुकूमत की है इस देश पर, तो ये सारा देश मेरा है, तो ये मूर्खता है ना। अरे 100 साल पहले, 200 साल पहले कौन राज करके चला गया, किसका किला था, किसने किला बना दिया? अभी भी लाल किला बनाया वो मुसलमानों को मौजूद है, मैं जाके बैठ जाऊं उसमें? ये तो मुसलमानों का लाल किला है। बहुत जगह जब लोग हरा कपड़ा डाल के विवाद पैदा करते हैं, बातें हैं भाई साहब बोलने इस तरीके से तो मथुरा में पासी जी सुन लीजिए, पासी जी आपको मौका दूंगा ना, तरीके से तो साजिद रशीदी जी की बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आप लोगों ने कब्जा किया है। चुप रहिए। हाँ ठीक है, रखिए। जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी विवाद आपके दिमाग में है, या आपके दिमाग में कोई फतूर है और आपको लगता है कि यहाँ किसी ने कब्जा कर लिया, तो उसका सीधा रास्ता, आपने भी बोला, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है, इन लोगों को समझ नहीं आता 1990, अरे फिर बीच में बोल रहे हैं आप भाई, आप जिस वक्त आपका नंबर था उस वक्त तो बोल नहीं पाए कुछ, आप अब मेरे बीच में बोल रहे हैं। जब आपका नंबर आएगा फिर बोलिएगा। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, उसके बाद में मोहन भागवत का एक बयान कि हर मस्जिद में हमें मंदिर क्यों ढूंढना,
ये तमाम बातें होने के बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जो टीवी पर अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखना चाहते हैं, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। सवाल ये है कि जब हमारे यहाँ कोर्ट का एक रास्ता है, आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ, कोर्ट जाइए। कोर्ट आपको तय करेगा कि ये जगह आपकी है, नहीं है, आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप जाके वहां हंगामा कर दें और आपके पास उसके सबूत के नाम पर एक पर्ची भी नहीं है, तो ठीक आप है, ये जल्दी सूरज पासी सुर्खियां बटोरने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, फिर मैं उधर शिशिर जी का पूरा गजेटियर है और कसमंडी महाराजा कंसा पासी जी की धरती पे क्या दे देंगे? 980 से लेके आपका जो है 10वीं शताब्दी तक 1034 तक शासन रहा है उनका। हमारे लोगों का कत्लेआम हुआ, मैं भूल जाऊंगा? हर जगह पे हरा कपड़ा डाल के कब्जा करना जिन लोगों की नीति हुई है, वो बता रहे 600 साल तक कब्जा हुआ है। 600 साल इनका राज रहा है। अगर हम लोग पुनः अपना राज ले ले तब हम हमारे पुराने अवशेषों को खत्म किया गया। किस तरीके से पुरातन अवशेषों से छेड़छाड़ की गई, वहां पे कब्रें बना दी गई, वहां पे जबरदस्ती सीमेंटेड कब्रें वहां पे खड़ी कर दी गई। हमारी नाक की आकृतियां हैं, कलश के निशान है, ये क्या इनके धर्म में है? मुझे बताने का काम करें। नहीं तो साजिद रशीदी जी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था, कोर्ट जाइए ना, फिर अगर ऐसा है तो कोर्ट में लड़िए इनसे फिर। नहीं, बिल्कुल समय आएगा, कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट? पहले मेरे लोग जान तो लें, हमारे भोले भाले लोगों को राजनीतिकरण करके वोट लेने का जो बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं पहला फुसला देते। सबसे पहले मैं अपने इतिहास का प्रचार करूंगा, क्या हकीकत है। चलिए पहले मतलब वही बात है, मतलब पहले आप सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं, मुद्दे को हाईलाइट करना। धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर चौधरी, आप तो आपकी सरकार है यहाँ, ये ठीक चल रहा है क्या? हर मंदिर की यहाँ तो मंदिर है, हर चीजें यहाँ पे ये है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। हमारी सरकार होती तो हमारा मंदिर दे दिया गया होता, हमारा किला दे दिया गया। ठीक है, आप रुकिए पासी साहब। धर्मवीर चौधरी, देखिए ऐसा है कि अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि 600 साल, ये 1000-1200 साल की जो व्यवस्था भारत में हुई, इसमें सैकड़ों मंदिरों को, सैकड़ों मठों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये हुआ देश में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन आज देश लोकतांत्रिक पद्धति में चल रहा है, इसका एक संविधान है। मैं भाई जो सूरज पासी जी हैं उनकी अभिव्यक्ति का, उनके मन का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि हम कोर्ट के दायरे में, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बंधे हुए हैं, तो ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जो संवैधानिक तरीके से संविधान के ऊपर जाके काम करता हो। तो बेहतर है कि ये इस गद्दी पर खुद एक संत बैठे हुए महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ऐसा कोई कदम कोई ना उठाए जिससे कि कोई कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान पड़े। पहला सोमवार है बाबा भोलेनाथ का, मैं सभी देशवासियों को बाबा भोलेनाथ के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देशवासियों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि गाय को रोटी देने वालों में और गाय को काटने वालों में जरूर फर्क करना चाहिए, देश के लोगों को, संविधान को। लेकिन बेवजह मुद्दों को भी तूल नहीं देना चाहिए ना। नहीं, हम बेवजह मुद्दों को तूल नहीं दे रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। बेवजह मुद्दों को हम तूल नहीं दे रहे हैं। इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए, इस देश में जो है ऐसे ऐसे वीर हुए, मुस्लिम समाज में भी। आ रहा हूं साजिद जी, आ रहा हूं। लेकिन ये जो लोग बाबरी मस्जिद को ही दोबारा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें आपत्ति है। चलिए साजिद रशीद, जल्दी से 30 सेकंड बात कहिए, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। अभी धर्मवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गाय के काटने वाले और गाय को चारा देने वाले दोनों में फर्क होना चाहिए। जो बीफ कंपनी, बीफ में आज हमारा देश जो है दूसरे नंबर पे आ गया, तो इनको समझना चाहिए लोगों को कि ये लोग कौन बैठे हैं आज गद्दी पे, जो बीफ को इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे आ गए हम। टॉप 10 कंपनियां हैं जो हिंदू चला रहे हैं मुसलमान नाम से, और उनमें सब में गाय कट रही हैं। हजारों लाखों गाय रोजाना कटती हैं। जो कहते हैं 14 साल की गाय को काट लो,
जो कहते हैं अंदर घर में बैठ के काट लो, अंदर घर में बैठ के खा लो, इन्हीं के मुख्यमंत्री। ये मौलाना जी, ये ऐसे पहले लोगों की को समझना सरकारों के चाहिए। समय होता था, अब नहीं होता है ये। ऐसे लोगों को। पहले 500 की परमिशन होती थी और 5000 काटी जाती थी, अब नहीं होता है ये। इसीलिए जो है आज मुस्लिम समाज जो जितना नंबर 2 का काम प्रदेश में देश में करता था, उस पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। आप अपने अपडेट करिए, अपने डाटा को अपडेट करिए। अब कोई कहीं इस तरीके की गाय कटाने की कोई शिकायत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं अरे भाई, है। और अब आप जाकी रही भावना जैसी ते मुहूर्त देखी तीन तैसी, आप जो है हमेशा उस तरफ जाएंगे जो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये जो 10 बड़ी कंपनियां हैं, ये बंद हो गई सारी। चल मैं एक नहीं, वहां पर गाय का नहीं वहाँ की बात कर है, रहे हैं। वहां पर आप उसके डाटा को देखिए। ये सरकार जो है राम भक्तों की सरकार है, यहाँ गाय कट नहीं सकती है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे। हमने भी राम भक्तों जो लोग इस तरीके के सड़कों पे चलने वाले गौ वंश को काटते थे, अब उनकी हिम्मत नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, अभी रुकिए, अभी एक बार मैं शिशिर जी का रुख करूंगा। ठीक है, सूरज पासी अभी रुके। शिशिर चतुर्वेदी जी, क्या ये सही है हर चीज में आप मस्जिदों के अंदर मंदिरें ढूंढ रहे हैं, मजारों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है ये बात। महाराजा कंसा पासी एक बहादुर थे, हमारे नायक थे। अगर पासी समाज की विरासत को छीना जाएगा तो हम उसके हक की लड़ाई को हर जगह लड़ेंगे। हमने जब ये पिछली बार ये बवाल हुआ वहां पर, तो मैं वहां गया था मौके पे, और हमने वहां पर मौके पे जाकर देखा, वहां हिंदू धार्मिक चित्र मौजूद थे वहां पर किले पे, और मैंने तत्काल उस पे लेटर पिटीशन दाखिल की क्योंकि कोर्ट बंद थी। और मौलाना साजिद रशीदी वैसे तो हमेशा विवादित बात करते हैं, लेकिन आज बात ये सही कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, इन लोगों ने जो बात कहा, मैं उसकी बात का सहमत हूं, और मैं सलाह देता हूं लाखन पासी जी के किले से जुड़े हुए पारसी समाज को, वो आए अदालत में और हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो वही तो बात है ना। देखिए, अब साजिद रशीदी जी वो बात कह रहे हैं, अब बीजेपी के नेता धर्मवीर भी कह रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। तो भाई आप कानूनी प्रक्रिया से चलिए ना, फिर बेवजह हल्ला क्यों करना, माहौल खराब क्यों करना? पासी साहब आ रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए। हाँ, रखे ताजमहल जो है वो तेजो महल है, हमने उसकी लड़ाई लड़ रखी है। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कोर्ट में। हम मथुरा, काशी, लजपत, टीला, लखनऊ का ताजमहल, कुतुब मीनार, अब ये ताजमहल को तोड़ा जाएगा क्या फिर? हमारी टीम लड़ रही है। अब उसमें शिशिर चतुर्वेदी तो क्या ताजमहल को तोड़ेंगे क्या? हम लड़ेंगे। जिसे अजूबे में शामिल था, ताजमहल को नहीं तोड़ेंगे, दुनिया के अजूबों में शामिल रहा ताजमहल, नहीं अब उसको तोड़ा जाएगा क्या? नहीं तोड़ेंगे क्या? बता रहे, ये हम नहीं कर रहे। हाँ। ये लाखन पासी के लोग सूरज पासी नहीं कर रहे। इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं ने लिखा 16,000 मंदिर तोड़े, तो 16,000 मंदिर हम लेंगे। चलिए, मैं एक रिएक्शन कांग्रेस का डॉक्टर निपेन नारायण जी है, आ रहा हूँ। पासी साहब आ रहा हूँ, मुझे हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी कृष्णानंद, वहां भी जाना है। एक कांग्रेस का रिएक्शन, डॉक्टर निपेन, इस पूरे विवाद को देखिए, कोई ताजमहल को तेज महल बता रहा है, अब यहाँ ये पासी समाज ये कह रहा है कि ये यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, ये क्योंकि पासियों का किला है, उनके जो वंशज थे उनका ये किला, यहाँ जबरन इस तरह मस्जिद बना ली गई और ये सब हुआ। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, जिस प्रकरण को लेकर के आज ये हल्ला मचा हुआ है, पहले तो हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। जी। देखिए, मौजूदा जो प्रकरण है जिसको लेकर के इतना शोर शराबा हो रहा है, तो मेरा यह मानना है कि ये सब चीजें, ये जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा जानबूझकर चलाया जाता है। क्योंकि आज हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वह किसी एक व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, संस्था विशेष, पार्टी विशेष की जागीर नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि देश राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के देश का जनमानस कितना आहत है। यह एक आज के दौर का सबसे बड़ा जो सवाल है। इन सारे सवालों से बचने के लिए नए प्रोपेगेंडे को, नई बातों को ला करके समाज को
और समाज के अंदर के क्लेश की भावना को बढ़ाने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि जो भी प्रकरण है, हमारे देश में जब आजादी मिली तो एक कानून बना, उस कानून के तहत ये सारी चीजें तय कर दी गई कि सन 47 के बाद क्या कुछ स्थिरता रहेगी, क्या कुछ नहीं स्थिरता रहेगी। उसके बाद अगर कोई प्रकरण आता है, जैसा कि अयोध्या के मामले में आया था कि अयोध्या का जो विवादित ढांचा था उसको तोड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ देश में जो नए नए बखेड़े खड़े किए जाते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए कोई व्यक्ति इसके लिए वो नहीं है। इसके लिए हमारे देश में कानून है, अदालतें हैं, उनके बीच जा करके। डॉक्टर अभय, मैं आ रहा हूं, एक स्वामी जी का रिएक्शन ले लेता हूं। स्वामी कृष्णानंद जी, देखिए वर्शिप एक्ट जो 1991 का जो बना, जिसका जिक्र अभी साजिद रशीदी ने कहा कि जो यथास्थिति रहेगी, जो जैसा जैसा है, पर ठीक है, राम मंदिर में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, आप जीत गए हिंदू धर्म, लेकिन अब हर जगह आप ये डालो कि भैया यहां पर हमारा मंदिर है, ये विवाद है बेवजह का, आपको नहीं लग रहा है स्वामी जी? और फिर ऐसे तो फिर जो विवाद है, जो कहीं ना कहीं ये तो सुर्खियां बटोरने वाला है, जिस तरह अभी इन्होंने साजिद रशीदी ने कहा कि बस अपना चेहरा चमकाना लोगों को। देखिए जेपी जी, ये जो बात है ये बड़ा हास्यास्पद है। सन 1991 में जो वर्शिप एक्ट लाया गया, ये सरासर सनातनी हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। इसकी दुहाई देना ही गलत है। ये मौलाना साजिद रशीदी तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए कि इनकी मुस्लिम पुस्तक ही है आलमगिरी, कि तमाम जो मुगल आक्रांता आए उसमें जो है लोधी भी आया, अकबर भी आए, बाबर भी आए, इन्होंने तो मंदिर तोड़े हिंदुओं के। जो औरंगजेब आया उसने हजारों लाखों मंदिर तोड़े हैं, और उसमें नाम लेकर के बताया गया है कि सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर भी औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया है। प्रमाण है। अब वो भी इनकी मुस्लिम। स्वामी जी, अब ठीक है, आपने बता दिया, अब ये तो विवाद चल रहे हैं, ये तो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन स्वामी जी अब ताजमहल पर भी अपना दावा ठोक देना, अब ये पासी समाज के लोग खड़े हो गए, ये फिर कहां वाजिब है? मैं ठीक है, आपकी बात मान ली, वो बड़े इश्यूज हैं और चल भी रहे हैं अदालत में। जेपी जी एक चीज और है, देखिए दावा ठोक देने से कोई चीज अपनी नहीं है। वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की तरह नहीं है सनातनी हिंदू कि किसी पता चला कि उन्होंने संसद पे दावा ठोक दिया कि संसद मेरी है, राष्ट्रपति भवन मेरा है, ये अंबानी का घर मेरा है, इसको दावा ठोकना कहते हैं, बगैर आधार के, बगैर प्रमाण के। अगर कोई सनातनी हिंदू ये दावा ठोकता है किसी आधार पर, किसी बेस पर, तो वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसका निर्णय खुद ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। सनातनी हिंदू ऐसे नहीं है कि हमारी अदालत है और हम ही निर्णय करेंगे वक्फ बोर्ड की तरह। तो जो चीज गलत है, और फिर चले साजिद रशीदी, आपने स्वामी जी को सुना? हाँ, एक सेकंड जेपी जी, एक सेकंड, कि जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं, तो वो भारत का मुसलमान जो है, भारत में रहने वाला, अपने को जो भारतीय कहता है, उसको विदेशी आक्रांताओं के किए हुए उस जघन्य पाप पर अपना दावा करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक बात इसी पर मैं साजिद रशीदी जी, फिर मैं सूरज पासी का रुख करूंगा, कांग्रेस के पास भी जाऊंगा मैं। साजिद रशीदी जी, देखिए इतिहास भी ये बार बार कहता है कि देखिए जब विदेशी आक्रांत आए, मुगल शासन काल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये इतिहास में भी कहता है, बहुत सारी मुस्लिम किताबों में भी इस बात का जिक्र है। तो भाई अगर ये हिंदू समाज के लोग या पासी समाज के लोग अगर दावा ठोक रहे हैं, तो भाई ठीक है, आप दावा ठोकिए, अदालत जाइए, बात तो वैलिड है ना इनकी भी। जिन लोगों से वो इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। इतिहास ये कहता है कि मुगलों से पहले जो हिंदू राजा थे, वो हिंदू राजा भी अपने प्रतिद्वंदी पर चढ़ाई करते थे, उनको हराते थे, उनके मंदिरों को लूटते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे। ये तो पहले से चला आ रहा है, कोई सिर्फ मुसलमानों ने थोड़े किया। और मुसलमानों के यहाँ, जिनको आप आक्रांता कहते हो, मौलाना रशीदी आप गलत बोल रहे हो। बीच में मत बोलो यार, राजा मंदिर की मूर्ति खंडित नहीं करते थे, बीच में मत बोलो, बोल रहे हो। आपको सबूत देना होगा, FIR कराऊंगा आपकी इसकी बात पर। हाँ कराओ, बिल्कुल कराओ, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं FIR भरने के लिए तैयार हूँ। नहीं तोड़ते थे। अरे चुप रहो यार, जब पता नहीं है।
जब ज्ञान ही नहीं है, हिस्ट्री किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं है। हिस्ट्री क्या है, बिला वजह बोलना है। अरे आप अपनी हिस्ट्री तो ठीक कर लो, आपकी हिस्ट्री तो हिंदुओं में जुड़ी हुई है। अरे क्या है भाई, ये ऐसे बात होती है क्या? अपने नंबर पे इनसे कुछ बोला नहीं जाता, बीच में चेंचे करते हैं। ठीक, साजिद साहब जल्दी से कहिएगा। बोलना नहीं देते। ठीक है, ठीक है, कोई तरीका हुआ बात करने का। आ रहा हूं सूरज पासी, आपके पास ही आ रहा हूं। नंबर आए तो अच्छा बोलो। ठीक है, साजिद रशीद। जो तुम करते हो मौलाना, जितने भी मुसलमान बादशाह हुए हैं, उनके यहाँ जो जनरल कर्नल थे वो सारे हिंदू थे। बादशाह नहीं लुटेरे, तो उन्होंने तोड़े हैं। राजा मानसिंह कौन था राजा मानसिंह? नहीं तो राजा मानसिंह ने मंदिर तोड़े ना सर। बादशाह का नाम लेंगे? नहीं, साजिद रशीद जी, राजा मानसिंह ने मंदिर तोड़े थे। बिल्कुल तोड़े हैं। कौन कह रहा है नहीं तोड़े हैं? बिल्कुल तोड़े। अरे मदरसों की शिक्षा यहाँ अप्लाई मत करो मौलाना। मुसलमान बादशाहों के जनरल कर्नल सारे यही थे, लड़ाइयां सब यही लड़ते थे, तोड़फोड़ जहां करनी होती थी यही करते थे। राजा थोड़े जाता था आगे तलवार लेके। दूसरी बात, मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। देखिए, बाबरी मस्जिद में जब कोर्ट ने फैसला दिया, ये बात तय हो गई कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। कोर्ट ने साफ कह दिया। बल्कि बाबर ने तो एक बहुत बड़ी बात कही, सुनिए, जो बाबर नामे का नाम ले रहे थे अभी। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से कहा कि बेटा, गाय जो है हिंदुओं की माता है, आस्था है, गाय को कभी मत काटना, न कटने देना। और फिर क्यों काटते हैं मुस्लिम? फिर मुस्लिम क्यों काटते हैं? हाँ, हिंदू सरकार काट रही है। अरे ठीक है, जल्दी सूरज पासी पता नहीं कहां से कौन सा इतिहास पढ़ के आए, और ये सारे हिंदू बैठे, कोई बोलता नहीं। सूरज पासी पहले हाँ, सूरज पासी रखिए के बाद। मौलाना साहब थोड़ा सा आप भी धैर्य रखें, मुझे भी बोलने करेंगे बात। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार महोदय का जवाब दूंगा। देखिए, मैं बाकायदा जिला कार्यालय गया, जिलाधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया। उसके बाद मैं कसमंडी गया, जो मैं 108 गांव की मिट्टी लेके आया था उसको अर्पित करने के लिए और गंगा जल से जलाभिषेक करने के लिए। पुलिस प्रशासन मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। मैंने कोई बवाल नहीं किया, मैं शांतिपूर्ण घर लौट आया। मैंने यही निवेदन किया है कि अगर कोई भी कसमंडी की धरती पर कोई भी बाहरी शख्स विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल करने आएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन ने कहा बिल्कुल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि अगर मुझे मेन मंदिर में जलाभिषेक नहीं करने दिया गया, वहाँ मिट्टी अर्पित नहीं करने दी गई, तो मेरा जाने से वहाँ कोई मतलब नहीं था। मैं बाकायदा शांतिपूर्ण ढंग से मैं वापस। अरे अब सूरज पासी, अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अब आगे बताइए ना। देखिए, मेरा आगे एक कदम है कि मैं अभी सत्र चालू होने वाला है, मैं कल विधायकों के घर जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे मुद्दे को विधानसभा में रखने की कृपा करें। मैं सुबह 8 बजे कल निकल लूंगा। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं 8 किलोमीटर पैदल चला हूं। और जो लोग कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको कि अब हरा कपड़ा डाल के कोई भी जमीन नहीं कब्जा कर पाएगा। और अवध पासियों की धरती थी। आप लखनऊ सेटलमेंट की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जब हाईवे अगली क्रिएटर में तब्दील हुई थी। काकोरगढ़ और मलियाबाद कसमंडी को पासियों की राजधानी कही है और सनातनी हिंदुओं का गढ़ कहा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग तथ्य पे बात करते हैं, सबूत पे। चलिए, तथ्य पर आप बात करें। धर्मवीर चौधरी, अभी मौलाना साहब को सुना, पता नहीं उन्होंने तो एक स्टोरी सुनाई, कहां से इतिहास पढ़ के आए कि हुमायूं ने ये कहा, बाबर ने ये कहा कि गाय मत काटना, यहाँ ये हो रहा है। ये आप इसे कैसे देखते हैं, इन विचारों को? मौलाना साहब वैसे इतिहास को तो नकार रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास बता रहे कि ये इतिहास में ये था। भाई जयप्रकाश जी, ये जो भाई हमारे जो मुस्लिम बैठे हैं, इनको कोई तथ्य जानकारी नहीं है। इनको पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ सबक लेना चाहिए। वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से जो सड़कें थी, जो किले और जो मठ थे, जो मुस्लिम आक्रांताओं के समय में दोबारा से उनका नाम बदल दिया गया था। अब वो पुनः जो है हिंदुओं के नाम से, जो ओरिजिनल थे, उनके नाम से रखे जा रहे हैं। और पाकिस्तान से सबक लेना पड़ेगा हमें। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए उनसे। आप मीडिया रिपोर्ट में जाइए। और दूसरी बात सुनिए, ये जो मुर्दाघर है, जो कब्रें हैं, चाहे वो आगरा में कब्र हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी में हो, हमारे पूर्वजों ने तो इनमें भूसा भर दिया था। महाराजा सूरजमल ने भूसा भर दिया था ताजमहल के अंदर और निकाल करके उस कब्र से उनकी हड्डियां जला दी थी। तो हमारे वंशज, हम तो उनके वंशज हैं। और इतने ये
औरंगजेब के तो समय में ताजमहल इतने मंदिर तोड़ना तोड़े भाई गए, जाके। इतने मंदिर तोड़े गए, केशवनाथ के मंदिर मथुरा पर जो आक्रमण हुआ। चले मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था, थोड़ा लोगों से काफी बातें नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।